तूफानी प्रचार, रैलियां धुआंधार और विरोधियों पर वार पलटवार। लोकतंत्र और परिवार तंत्र में लड़ाई है। हमेशा लोकतंत्र की जीत हुई है, परिवार की जीत नहीं हुई है। केंद्र सरकार के प्रति नहीं, बिहार सरकार के प्रति भी बहुत ज्यादा आक्रोश है और इसीलिए महागठबंधन को बहुत ज्यादा जनसैलाब और समर्थन, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मिल रहा है। तस्वीरें बिहार की हाई प्रोफाइल सीट पाटलिपुत्र की है, जहां चुनावी घमासान चरम पर है। बिहार की राजधानी पटना की ये सीट कई मायने में खास है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव खुद इस सीट से लड़ चुके हैं और इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं, तो बीजेपी भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और 2008 में इस प्राचीनता और ऐतिहासिकता को कायम रखने के लिए बिहार में परिसीमन के बाद एक नया क्षेत्र बना पाटलिपुत्र क्षेत्र। इस क्षेत्र पर सभी की नज़र हमेशा से रही और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव हो या बीजेपी हो, दोनों ने इस सीट को हमेशा से प्रतिष्ठा की सीट बनाए रखा। लालू यादव खुद यहां 2009 का चुनाव लड़े। वो चुनाव रंजन प्रसाद यादव से हार गए, जो जेडीयू के समय प्रत्याशी थे। पाटलिपुत्र में 19 मई को मतदान होना है। यहाँ महागठबंधन की ओर से आरजेडी की मीसा भारती मैदान में है, तो वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला कितना कड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ रैलियां की और रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगे। जितने भी ये महामिलावटी हैं, ये घोर नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास दो ही मुद्दे हैं, मोदी की छवि को खराब करो और मोदी को हटाओ। लोगों की गलती से उनके हाथ में फिर से सत्ता आई तो फिर बिजली खत्म कर देंगे, ताकि आपको लालटेन पर निर्भर रहना पड़े। ये दिन आ जाएगा, फिर ऐसी भूल और गलती मत करिएगा। 2014 में भी रामकृपाल यादव एनडीए उम्मीदवार थे। वो चुनाव से ठीक पहले आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन बिहार की सीट पर इस बार महागठबंधन से उनका मुकाबला काफी कड़ा है। ये बात खुद रामकृपाल यादव को भी पता है, इसीलिए वो लगातार इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं। वो पैदल भी लोगों से मिल रहे हैं और कर रहे हैं एक बार फिर वोट की अपील। देश के विकास के लिए, पाटलिपुत्र के विकास के लिए और राष्ट्र की अस्मिता के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनना अनिवार्य है। और अपने सेवक को जो 5 साल तक लगातार आपकी खिदमत किया है, आपके बीच में रहा है, गरीब का बेटा है, कोई राजा और रानी का बेटा नहीं है। इस गरीब के बेटे को आपने हमेशा आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार गरीब के बेटे को, जो आपका सेवक है, दुख सुख का साथी है, विकास का साथी है, आप अपने आशीर्वाद देंगे। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव पसीना बहा रहे हैं, तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लालू यादव और उनके परिवार की कोशिश हमेशा से रही कि पाटलिपुत्र की सीट पर उनका कब्जा रहे। मीसा भारती को खुद मैदान में लालू यादव ने दूसरी बार उतारा है। तपिश इस तरीके से राजनीतिक बढ़ी हुई है कि रामकृपाल यादव ने भी पूरा जोर लगाया है। उनके पीछे बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की ताकत है और मीसा भारती लोगों के बीच में अपने पिता के नाम के साथ है। 2014 में मीसा भारती को यहाँ हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार वो गांव-गांव घूमकर वोट मांग रही हैं। कभी गाड़ी से तो कभी पैदल मार्च कर मीसा जनता के बीच पहुंचती हैं। जिस वादे पे वो लोग जीत करके आए थे, उनमें से आप ये बिल्कुल पटना है, बिल्कुल फुलवारी का। और आपने सड़कों की स्थिति आप चल रहे होंगे, अपने कैमरामैन को बताइए कि जो सड़कों की स्थिति है। और ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, वो पूरे बिहार का तो विकास कर नहीं पाए, कम से कम अपने क्षेत्र का तो विकास कर सकते थे। प्लस आप देखें कि अगर 4 बार से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में गए, तो भी उन्होंने अपने निधि से कोई काम नहीं किया है। मीसा भारती के लिए वोट मांगने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे और पीएम पर जमकर निशाना साधा। ये देखिए, पहले नारा चलता था, अच्छे दिन आएंगे, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, 7 दिन बाकी है। मीसा भारती को जिताने के लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ ही पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी इलाके में लगातार प्रचार कर रही हैं, तो वहीं मीसा लालू यादव के नाम पर भी जनता से वोट की अपील कर रही है।
देखा जाए तो सिर्फ एक अहम मुद्दा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है उनके नेता के प्रति जो जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। पाटलिपुत्र सीट पर जातीय समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण जीत और हार के फासले को कम करता है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट यादव बहुल इलाका है। यहाँ 5 लाख यादव वोटर हैं, 4.5 लाख भूमिहार मतदाता हैं, करीब 3 लाख राजपूत और कुर्मी वोटर हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। शायद जातीय समीकरण को देखते हुए ही दोनों गठबंधन ने यहाँ यादव उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। पहले वाला कोई नहीं किया है। हम लोग एकता है, हम लोग जात के जिताएंगे, हम लोग जादव हैं, जादव की। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज और विक्रम आता है। 6 विधानसभा में से 4 पर महागठबंधन और 2 पर बीजेपी जेडीयू का कब्जा है। पाटलिपुत्र में जाति की बात भी होती है और विकास की भी। सियासी घमासान में कोई मानता है कि विकास हुआ है और सरकार को फिर मौका देना चाहिए, तो कोई बदलाव की मांग कर रहा है। विकास ही मुद्दा है, हर जगह तो विकास ही का मुद्दा है और बीजेपी के गवर्नमेंट आने से विकास हुई है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, आपको लगता है? हाँ, 5 साल में बहुत विकास हुआ है। कार्य एक बार में पूरा नहीं होता, इसलिए बार बार एक इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए। इतना आक्रोशित है सर, जो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोग का रोजगार की बात था, वो नौजवान जो है मायूस है। पाटलिपुत्र सीट पर सियासी संग्राम चरम पर है। जीत के लिए प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। जनता जनार्दन के दर पर मत्था टेक रहे हैं। अब देखना है कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। पटना से राजेश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।